को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस इवेंट में आए थे और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो वो भी इसी तरह के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भी भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। बाइडेन कमला हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती तो बनी रही, लेकिन टकराव भी हुए। जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते में टकराव दिख रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत नजर आई थी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। दोनों नेताओं की विचारधारा भी एक जैसी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पीएम मोदी भी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, भारत फर्स्ट की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। दोनों नेताओं की राष्ट्रवादी सोच भी एक दूसरे को कनेक्ट करती है। दोनों राष्ट्रवादी नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कोई भी बात खुलकर बिना हिचक के कहते हैं, पीएम मोदी भी बिना लाग लपेट के सीधे सीधे बात करते हैं। इसलिए ट्रंप और मोदी की जोड़ी जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड मानी जाती है। ट्रंप का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हर कोई अपना अनुमान लगा रहा है, अलग अलग भविष्यवाणियां चल रही हैं। अमेरिका के चुनाव में सिर्फ चुनावी एक्सपर्ट या चुनावी पोल ही नहीं, बल्कि कुछ अलग तरह की भविष्यवाणी भी होती है। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लोग जानवरों से भविष्यवाणी कराते हैं, वैसे ही अमेरिका के चुनाव में भी होता है। इस वक्त अमेरिका के चुनाव में एक हिप्पोपोटामस जो है, दरियाई घोड़ा, उसकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस बेबी हिप्पो को थाईलैंड में रखा गया है और इसका नाम मू डेंग है। अब यह देखिए कि इस बेबी हिप्पो ने कैसे अमेरिका के चुनाव में भविष्यवाणी की। इस बेबी हिप्पो के सामने 2 कटे हुए तरबूज रख दिए गए। बेबी हिप्पो ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर इशारा दिया कि ट्रंप ही अमेरिका का चुनाव जीत सकते हैं। तरबूज पर स्थानीय भाषा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ। उनका ट्रंप के नाम का तरबूज खाते ही वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो को थाईलैंड के चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2024 में जन्मी मू डेंग अपनी चंचल हरकतों के चलते इंटरनेट पर सेलिब्रिटी हिप्पो मानी जाती। तो दरियाई घोड़ा तो कह रहा है कि भैया अमेरिका के चुनाव में घोड़ा साबित होगा डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह अमेरिका के साउथ कैरोलिना में ग्नोची जूनियर नाम की एक गिलहरी ने भी भविष्यवाणी की है। अलग अलग लेवल की भविष्यवाणी चल रही है। इस गिलहरी के सामने 2 अलग अलग बाउल रख दिए गए। एक बाउल में के आगे कमला हैरिस का नाम लिख दिया गया, दूसरे बाउल के आगे ट्रंप का नाम लिख दिया गया। दोनों बाउल में 10-10 अखरोट रख दिए गए। इस गिलहरी ने आधे घंटे के अंदर कमला हैरिस के बाउल में से सबसे ज्यादा 7 अखरोट खाए और जिस बाउल पर ट्रंप की पर्ची लगी थी उसमें 3 अखरोट खाए। इस तरह इस गिलहरी ने कमला हैरिस के जीतने की भविष्यवाणी कर दी, यह माना जा रहा है। भविष्यवाणी का यह अजीब तरीका 2008 के अमेरिकी चुनाव से जारी है। नोची जूनियर इस गिलहरी की भविष्यवाणी कई बार गलत साबित हो चुकी है। साल 2020 में इस गिलहरी ने ट्रंप को विनर बताया था, तो ट्रंप को विनर बताया तो बाइडेन जीते थे। इस बार कमला हैरिस को बताया तो लोग कह रहे हैं कहीं ट्रंप ना जीत जाए। तो ये गिलहरी बड़ी चंचल है। अमेरिका में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन पर भारत में भी गजब का बज़ बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है और दोनों के अपने अपने फैंस भी बन गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में हवन और पूजन चल रहा है बॉस, आप देखिए जिसमें ट्रंप की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना चल रही है। ग्रेट अगेन। अमेरिकी इलेक्शन में पीएम मोदी की स्टाइल भी जमकर कॉपी की जा रही है। एआई जनरेटेड तस्वीरों में ट्रंप को पीएम मोदी की तरह प्रचार करते हुए दिखाया गया। आप ये तस्वीर देखिए, अजय, इसमें एलन मस्क को योगी की तरह दिखाया गया। डोनाल्ड ट्रंप भगवा ड्रेस में दिख रहे हैं, ट्रंप के बगल में एलन मस्क भगवा कुर्ते में दिख रहे हैं। दोनों रोड शो के जरिए प्रचार करते दिख रहे हैं। एक और तस्वीर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ओपन कार में सवार हैं और गले में पटका डाले हाथ हिलाते प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीएम मोदी के इलेक्शन कैंपेन से प्रभावित दिख रही हैं। अच्छा, हर जगह आप देखिए वो ट्विटर वाले भैया एलन मस्क को योगी की तरह दिखा दिया गया तो ये अलग अलग कलर आपको अमेरिकी चुनाव का दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में इतना माहौल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिका चुनाव के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ
बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। जबकि जो बाइडेन की सरकार पे तो आरोप लगता है कि उसने ही बांग्लादेश में खेल कराया, लेकिन ट्रंप हिंदुओं के साथ खड़े रहे। अपनी पोस्ट में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को घेरे में लेते हुए ट्रंप ने कहा था कि उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो बाइडेन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने डंके की चोट पर कहा था कि वो कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका में बसे हिंदुओं को भरोसा दिया कि वो उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे। उनके प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के विजन में भारत भी है, मोदी भी हैं और हिंदू भी है। डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त बयान के बाद यह कहा जाने लगा कि अमेरिका के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ तो बोला। जबकि भारतीय मूल की हिंदू जड़ों के बावजूद कमला हैरिस ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। अब वो क्या चुप रहेंगे? हमारे यहां कई नेता नहीं बोल पाते बांग्लादेश के हिंदुओं पर या कनाडा के हिंदुओं पर। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो बाइडेन की शय पर बांग्लादेश में यूनिस के खुले खेल का अंत हो सकता है। अमेरिका के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह भी दिख रही है कि वहां एलन मस्क जैसे उद्योगपति खुलकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई इस बात पर आलोचना नहीं कर रहा। उनके नाम पर विपक्षी पार्टी कोई कैंपेन नहीं चला रही। यहां तो हर समय अडानी अंबानी का गाना गाते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन अमेरिका में यह सब नहीं होता। एलन मस्क तो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो सिर्फ ट्रंप का समर्थन नहीं कर रहे, मस्क ने ट्रंप के समर्थन में खूब कैंपेनिंग की है। मस्क तो कह चुका है भाई कि वो ट्रंप के जीतने पर सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और हारने पर कमला हैरिस उन्हें जेल भेज सकती है। ट्रंप को जिताने के लिए एलन मस्क ने पानी की तरह पैसा बहाया है। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोटर्स को लुभाने के लिए एक स्कीम का ऐलान कर दिया जिसमें वो वोटर्स को इनाम तक देंगे। ये इंडिया में कोई कर देता भाई साहब, बिना किए तो अडानी अंबानी चलता है। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा यह बात तय करने में अमेरिका में बसे भारतीयों की भी अहम भूमिका रहती है। इसलिए हर चुनाव में दोनों पार्टियां भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। अमेरिका के सेंसस के मुताबिक साल 2020 में भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या करीब 44 लाख थी। अमेरिका के कुल वोटर में भारतीयों की संख्या करीब 1%। लेकिन अमेरिका का चुनावी सिस्टम इस तरह का है कि ये 1% वोट भी पूरा चुनाव पलट सकता है, क्योंकि स्विंग स्टेट्स कहलाने वाले अमेरिका के 7 राज्यों के नतीजे जीत हार का फैसला करते हैं। इन सभी राज्यों में भारतीय अमेरिकी लोगों की जनसंख्या काफी अच्छी है और यहां भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर्स की भूमिका अहम हो जाती है। भाई अब आप कहेंगे कि अरे 44 लाख ही तो है। अरे भाई आप सोचिए, मान लीजिए कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट है और वहां डोनाल्ड ट्रंप को मान लीजिए हिंदुओं की वजह से, भारतीय मूल के हिंदुओं की वजह से अगर 20,000 वोट भी ज्यादा पड़ गया तो 20,000 वोट नहीं है बॉस, वो 55 सीट आने जैसा है, क्योंकि सारी सीट चली जाएगी डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए अमेरिकी सिस्टम में एक एक वोट की कीमत बढ़ जाती है। अमेरिकी चुनाव में उतरी कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है, इसलिए कई इंडियन अमेरिकन वोटर्स कमला हैरिस का भी साथ दे रहे हैं। साल 2024 के API डेटा के वोटर सर्वे के मुताबिक भारतीय अमेरिकियों में से आधे से ज्यादा मतदाता यानी 55% डेमोक्रेट की तरफ जबकि 26% रिपब्लिकन की तरफ झुकाव रखते हैं। कमला हैरिस के भारत के कनेक्शन की वजह से देश में उनकी जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित थुला सेंद्रापुरम गांव में लोग कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये गांव कमला हैरिस की मां का गांव। उनके नाना 7 दशक पहले यहां रहते थे। उसके बाद वो लगभग 200 किलोमीटर दूर चेन्नई शहर में बस गए। कमला हैरिस की मां का जन्म चेन्नई में हुआ और 19 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चली गई थी। गांव के मंदिर के बाहर कमला हैरिस का एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। साल 2014 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कमला हैरिस ने आर्थिक मदद भी दी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमला हैरिस को पसंद नहीं करते और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप सही लगते हैं। अब यह समझिए कि ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे भारत का कितना फायदा होगा। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए नीतिगत स्तर पर रिपब्लिकन प्रशासन बेहतर साबित होता है। जितने भी बड़े इतिहास बनाने वाले समझौते हुए वो रिपब्लिकन प्रशासन के दौर में। चीन से निपटने में भी ट्रंप भारत की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का रुख चीन पर काफी सख्त रहता है। रक्षा संबंधों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ज्यादा बेहतर साबित हुआ। उन्होंने हमेशा भारत के साथ बड़े रक्षा संबंधों पर जोर दिया। ट्रंप के साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि वो भारत की आंतरिक राजनीति से दूर रहते हैं। ये बाइडेन वाले का हिसाब नहीं है कि जैसे अरे आपके यहां माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, अरे वो ये सब नहीं बोलते।
ट्रंप ने कभी कश्मीर या पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को असहज नहीं किया है। इनफैक्ट ट्रंप के समय तो भारत ने घुस के ठोक दिया था पाकिस्तान को। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला हो या पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मामला, ट्रंप ने मौन रहकर भारत का समर्थन किया। युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख पीएम मोदी की तरह है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो युद्ध का जल्द समाधान निकालने पर जोर देंगे। अगर ट्रंप इसमें कामयाब रहते हैं तो ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा और युद्ध के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए।